हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम जो पिछले लेक्चर में जो किए थे जैसे लेबनिज थ्योरम और हम लोग यूनिवेरिएट मतलब यूनिट 1 जो है यूनिवेरिएट कैलकुलस पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे क्या कि लेबनिज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो ये जो तीन थ्योरम थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी अगर लेबनिज थ्योरम की बात करें ये ज्यादा काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं एनेट डिफरेंशिएशंस निकालते थे, तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोग आज जो है आज के सेशंस में क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये अगर इतना क्वेश्चन जितना हम लोग अभी आज लाए हैं सेशन में, अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये तीनों थ्योरम कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आई होप आप लोग जो है पिछला लेक्चर जो भी था, जो थ्योरम बताए गए थे तीनों थ्योरम, उसको अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। और तब जाके आपको अगर वो रिवीजन होगा या उसका वो जो है थ्योरम तीनों कंप्लीट होगा, तो आज के सेशन में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो अभी जैसे नॉर्मल इजी क्वेश्चंस है ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से इससे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस है तो धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर जो भी नहीं अगर देखे हैं तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आप देखे होंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है हम पिछले लेक्चर में बताए थे और उसी कॉन्सेप्ट का आज हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जो है जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक दो क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद जो आगे क्वेश्चंस मिलेगा या हम दे देंगे, कुछ टाइम दे देंगे, 1 से 2 मिनट बोलेंगे इसको सॉल्व करने, तो उस टाइम में आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा खुद से अगर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा तो आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो मतलब वो रट्टू मल की तरह हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैथमेटिक्स का यही रूल है, आप कितनों थ्योरम्स लगा लीजिए, कितनों पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन क्लियर है यानी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसका मतलब आपका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यही फंडा है मैथमेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब है। अब जो इसमें जो भी कंडीशंस है, एक्सपोनेंशियल है और इसमें हमको क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है ना। तो जैसे ही nth डेरिवेटिव निकालना हो तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन से थ्योरम के अंतर्गत है। तो तुरंत याद आना चाहिए कि nth डेरिवेटिव है, इसका मतलब है कि ये यहां पे लेबनिज थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम लगेगा तो क्या करते हैं, लगा देते हैं। हमको लेबनिज थ्योरम में पता था कि अगर हम कोई भी दो फंक्शंस हैं और वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्मेट पे है, तो वहां से अगर हम उसका nth डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कैसे निकालते थे, अगर हम u इंटू वी कर दें और फिर तब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूले होता है dn u इंटू वी, और v में क्या था, यहां पे d की पावर 0 था ना, और फिर क्या था प्लस, फिर होता था nc1, क्योंकि यहां पे nc0 हम पहले बताए थे कल कि ये ऐसा कंडीशन होता है nc0 dn u इंटू d0v। ठीक है, क्योंकि ये देखिए तो 1 बन जाएगा, और ये वाला जो टोटल फॉर्मेट में ये भी 1 बनने वाला है, इसीलिए इतना नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट इतना लिख देते हैं। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे सिलसिला है, मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उसी को सजाते जा रहे हैं हम लोग। तो देखो nc0 है, अब ये क्या हो गया, nc1 हो गया, और जब ये 1 होता था तब हम क्या करते थे, dn-1 होता था ये, और u फिर तब क्या होगा, d1, मतलब d पे पावर 1 होगा यहाँ पे भी। फिर इसी तरह से था कॉन्सेप्ट nc2, फिर dn-2 इंटू u और d2v, मतलब इसी तरह से इसका प्रोसीजर था, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है लेबनिज थ्योरम का कहना था।
हम इसी के यही फॉर्मूला जो है अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हम कोई भी दो फंक्शंस है और अगर वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, उसका nth डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जितना भी निकालने हो। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। nth डिफरेंस निकालना है। हाँ, इसमें और एक चीज बताए थे कि इसमें मेन है क्या, u और v को क्या की मतलब अपने एज्यूम के अनुसार, अपने एज्यूमिंग के अनुसार हम u और v क्या चीज माने। जैसे यहां पे दो फंक्शंस है, एक है एक्सपोनेंशियल x है ना, एक एक्सपोनेंशियल का कंडीशन है और एक है 2x + 3 का होल क्यूब। दो फंक्शन है ना, तो दो फंक्शन है, तो अब यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस चीज को हम u माने और किस चीज को हम v माने। हम पहले बता चुके थे कि ऐसा चीज को हम v मानेंगे कि जो आगे जाके वो लगभग कंडीशन में 0 दे दे। बात समझिए, हम क्या बोले, ऐसा फंक्शंस को हम v मानेंगे जिसको आगे डिफरेंशिएट करने के बाद वो हमारा 0 का कंडीशन दे दे। तब क्योंकि अगर मान लो v को हम 0 ना u भी मतलब ना ही u 0 होगा और ना ही v अगर 0 होगा तो आगे जाके ये कितना लेंदी हो जाएगा इक्वेशन, मतलब ये जो आपका वैल्यू है इसका बहुत ज्यादा लेंदी होने जा रहा है। तो इसीलिए जो हम पहले बोल दिए थे कि आपको पहले से थोड़ा ट्राई करना, पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 स्टेप आगे सोचना होगा कि हम क्या चीज, कौन से फंक्शन को u माने और कौन से फंक्शन को v माने। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। मतलब ये थोड़ा सा आपको एक स्टेप है वो आगे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, हमको पता है एक चीज कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन है कितना भी टाइम्स अगर कर दें, nth टाइम्स भी कर दें, तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही रहने वाला है। होता है कि नहीं? जो एक्सपोनेंशियल ऑफ x का डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, उतना ही होते हैं। ये हम पहले बता दें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फर्स्ट डिफरेंस है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस करें तो उसका उतना, मतलब बार बार वही एग्जैक्ट वैल्यू देने वाला है। तो यानी कि हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल से 0 का वैल्यू कितना बार भी डिफरेंशिएट कर दें हमको 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तब अब बारी किस पे आएगा, अब आएगा 2x + 3 का। अब हमको पता है कि फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे ये 3 आगे चले जाएगा और ये स्क्वायरिंग का फॉर्मेट आ जाएगा, क्योंकि 3 - 1, क्योंकि हमको पता है कि dx पे पावर n अगर और नीचे dx लगा दें तो ये क्या हो जाता है, जब ये दोनों मैच कर जाए तो n क्या होता है, बाहर आ जाता है और x टू दी पावर n - 1। क्या ऐसा डिफरेंशिएशन का रूल है ना, ये ऐसा रूल होता है। जब ये डिफरेंशिएशन का रूल है इसी को ये फॉलो करेगा। तो यहां पे जो v है वो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पे ये जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये स्क्वायरिंग को फॉर्मेट आ जाएगा, मतलब पावर में 2, क्योंकि 3 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 - 1। जब आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, हम ऐसे बता रहे हैं। अब 2 - 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 2 आया, फिर डिफरेंशिएट करें तो 2 - 1 हो जाएगा। फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें से ये सिर्फ 2 बाहर करके x भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जिस पे जितना पावर होगा उतना टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना होगा। समझिए, अगर यहां पे पावर 4 है, ठीक है, तो इसको 4 मतलब 4 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना होता। ठीक है, अगर पावर 3 है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल रेगुलेशन जो है आपको मतलब जितना ज्यादा सॉल्व कीजिएगा खुद का एक्सपीरियंस होते रहता है कि कितना टाइम्स में डिफरेंशिएट होगा, और क्विक डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको लेंदी मतलब मुंह से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया कि हम भी किस चीज को लेंगे। हम भी जो है 2x + 3 का होल क्यूब जो फंक्शन है, अगर हम उसको मान लेते हैं तो ये उससे क्या हो जाएगा, हमको आगे चल के वो 0 दे देगा। ठीक है, उसका जो आउटपुट है 0 दे देगा वो। तो इसलिए जो है हमको क्या है कि v को वो मान लेना है और एक्सपोनेंशियल को u मान लेते हैं। समझ में आया u v कैसे माने? तो यही इसका सेम फंडा है, आपको सब चीज में वही दिमाग लगाना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम nth डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x + 3 का होल क्यूब है ना, इसका करें तो हम क्या किए हैं, u किसको माने हैं, एक्सपोनेंशियल को माने हैं, और v किसको माने हैं, v माने हैं हम 2x + 3 को। अब देखो, तो यहां पे लगा देंगे dn एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x + 3 का होल क्यूब, फिर प्लस हो जाएगा
फिर क्या हो जाएगा NC1 हो जाएगा, NC1 होगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे Dn-1, फिर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, देखो दूसरे स्टेप में क्या था, D यहां पे 1 था ना, तो यहां पे 1 हो गया और यहां पे हो जाएगा कितना 2x + 3 हो गया। अब देखो यहां पे फिर क्या हो जाएगा NC2 और फिर हो जाएगा Dn-2 है ना, और यहां क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x इंटू D2 2x + 3 का होल क्यूब हो गया। हम क्या बोले, जितना ज्यादा पावर मतलब जितना अधिक पावर रहेगा उतना टाइम्स को डिफरेंशिएट कर दो, उसका वहां तक आंसर आ जाएगा। देखो तो अब क्या हो जाएगा NC3 हो जाएगा और यहां क्या होगा Dn-3 और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा फिर D3 और फिर 2x + 3 का होल क्यूब, है ना, तो 3 टाइम्स हो गया। अब देखो 4 टाइम्स अगर करेंगे, एक टाइम लिख देते हैं ताकि तो आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पे n-4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x फिर D4 और 2x + 3 है ना। अब देखो यहां पे ऐसा हम क्यों बोले 3 टाइम्स ही करना है, वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहां से आगे डॉट 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 कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यही मेन था इसका, मतलब आपको डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल्स पता होना चाहिए। अगर उसका रूल्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। हम यहां इसे बता दिए कि कैसे इसका डिफरेंशिएट कंडीशन होता है कि n बाहर आता है x⁻n-1 होता है। अब देखो, और हम पहले बोल चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल का जितना टाइम्स कितना भी टाइम्स अगर उसका डिफरेंशिएट करेंगे उसका वैल्यू उतना ही रहने वाला है। अगर वहां पे इंटीग्रेशन भी करें तो भी उसका उतना ही वैल्यू रहेगा, डिफरेंशिएशन भी करें तो भी उतना वैल्यू रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन जो होते हैं वो एंटी डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। जिसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसी का अपोजिट वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसका हो जाता है, ठीक है। जैसे sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है cos x होते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर अगर cos x का इंटीग्रेशन निकाल दें तो उसका क्या हो जाएगा sin x। तो इसलिए बोले कि इंटीग्रेशन हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ही, ठीक है। तो डिफिनिट इंडिफिनिट फंक्शन इंटीग्रल आ जाता है उसमें, ठीक है। तो आगे बहुत है उसमें। अब देखो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, देखो एक चीज और यहां पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम नहीं मतलब ऐसा होता ही है कि जैसे एक्सपोनेंशियल x का n डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो आपके मन में आता होगा कि जब हम यहां पे करते थे dx/n/dx, अगर हम यहां पे y कर दें, इस कंडीशन को हटा के y कर दें तो ऐसा कंडीशन तो नहीं मिलता था, क्योंकि हमको फिर मैच कराना पड़ता वो चेन रूल, याद है ना। तो इसी प्रकार लेकिन यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे nth डिफरेंशिएशन कोई भी चीज का निकालते हैं जब d लगा देते हैं समझिए कि उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकल रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर x है तो x के रिस्पेक्ट ही हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही रहने वाला है और ये कितना हो जाएगा 2x + 3, इसका भी डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम में तो होता नहीं है, फिर दूसरा टाइम में क्या हो जाएगा NC1। हम कल ही बता चुके थे कि NC1 क्या होता है, C हमारा क्या है कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो आप लोग 11 में पढ़े होंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसमें कि परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते थे अरेंजमेंट करते थे, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शंस करते थे कोई भी डेटा का। तो यहां पे वही चीज है, C थोड़ा सा उसका एप्लीकेशंस है NC1 में। तो हम पहले बता चुके थे कि अगर NCR है इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये पहले ही हम कल ही बता चुके थे, ठीक है। तो इसी का एप्लीकेशन जब करेंगे याद होना चाहिए, याद हो जाएगा, बार बार कीजिएगा तो याद हो जाएगा। NC1 का क्या होता है n ही होता है, आप करके इसी फॉर्मूला से लगा के देख लीजिए, इसका n ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो Dn-1 एक्सपोनेंशियल x, हम पहले बोल चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल का जितना भी टाइम डिफरेंशिएट करो उसका वैल्यू उतना ही रहने वाला है, तो हम यहाँ पे बिना दिमाग लगाए एक्सपोनेंशियल x लगा दिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x + 3 का होल क्यूब है, तो थोड़ा सा हम ये बाजू में यहाँ पे कर लेते हैं। देखो अगर हम 2x + 3 का होल क्यूब करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ये मैच कराएंगे तो ना ये होगा फॉर्मूला। अब यहाँ देखो 2x + 3 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बेस सेम हो गया तो ये 3 हो जाएगा इधर, तो 3 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x + 3 का 3 - 1 2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ये x ये हो जाएगा 3, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है,
तो यानी कि 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं, इतना ही रह गया। तो यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू इतना निकल के आ गया। तो इस जगह लगा देते हैं, फर्स्ट टाइप डेरिवेटिव है, तो 6 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस NC2 का जो डिफरेंशिएशन होते हैं, सॉरी NC2 का जो वैल्यू होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। और इसका तो इतना ही रहने वाला है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, D2 है ना, तो यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको सेकेंड ऑर्डर निकल जाएगा। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर का निकालना हो तो अगर हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पता है किसी का वैल्यू, तो उसमें एक बार डिफरेंशिएट करके हम थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है, अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर में ही एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको थर्ड ऑर्डर का निकल के आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में कर देंगे तो सेकंड ऑर्डर का निकल के आ जाएगा। तो हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इतना होता था, इसी को कर दो तो 6 दूनी 12, देखो यहां पे इसको जब बाहर करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और एक 2 इससे बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो गया 12 दूनी 24 24 है ना। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 24 इंटू, अब देखो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहां तक आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये तो बेसिक चीज है। फिर देखो प्लस, अब देखो यहां पे NC3 है, ठीक है, तो NC3 का कितना हो जाएगा, बस इस पे लगा देते हैं, तो NC3 है तो हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3, और जब फैक्टोरियल n निकालेंगे तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा n माइनस 3, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n बाय कितना हो जाएगा 6, तो यही हो जाएगा, ये इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय कितना हो जाएगा 6, हो गया ना। और फिर इतना का तो वैल्यू निकल गया, एक्सपोनेंशियल का तो उतना ही रहने वाला है, इसमें तो कुछ छेड़खानी करना नहीं है। अब देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, जब हम पता है थर्ड ऑर्डर निकालना है यानी कि सेकेंड ऑर्डर तक हमको पता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे देखो तो इसी में एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। देखो ये 24 है, जब हम चेन रूल लगाएंगे तो ये इससे क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। देखो ये रटा नहीं रहे हैं, इसमें रूल्स है, देखो 24 है इंटू 2x प्लस 3 है और यहाँ dx है ना, तो देखो ये दोनों मैच कराएंगे ना, पहले चेन रूल लगा के जब मैच कराएंगे तो इससे क्या होगा, ये मतलब ये मैच क्यों कराएंगे, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, इससे सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। हाँ अब देखो यहाँ पे आगे कोई x बचेगा, नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि यहां से x तो कैंसिल हो चुका है। अब जब 48 है, सब कांस्टेंट कोई वेरिएबल क्वांटिटी से बचा नहीं, तो आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे 4 टाइम में वो क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा, है ना। जब ये देखो 48 आया, फिर एक बार फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इस जगह, ये कंडीशन में देखो तो इस कंडीशन में लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 कर देगा, तो यानी कि आगे तब सिलसिला क्या हो जाएगा उसका 0 का हो जाएगा। इसीलिए हम बोले जिसका जितना पावर होगा, जिस फंक्शन पे जितना पावर होगा उसका डिफरेंशिएशन उतना ही टाइम्स होने वाला है। जैसे पावर 3 था तो इसलिए 3 टाइम्स इसमें डिफरेंशिएट होगा, आगे फिर 0 कंडीशन लगा देगा, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। एक्सपोनेंशियल x हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा फिर, हाँ 6 9 एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो ये 12 हो जाएगा, 12 टाइम्स n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस देखो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 एक्सपोनेंशियल x n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो इतना ही। अब इसको आगे एक्सपोनेंशियल सब वही कॉमन वन ले लो, आगे काम हो जाएगा। तो मतलब एग्जैक्टली यहां तक वैल्यू इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या चीज प्रॉब्लम है, वो जो भी देखो जो भी डिस्कशन है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम लोग का आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसमें हालांकि कुछ था नहीं, कुछ खास क्वेश्चन करना नहीं था इसमें,
बस वही था कि nth डिफरेंशिएशन निकालने थे, जो पहले थ्योरम पढ़े हम लोग उसी का एप्लीकेशन था, उसी का यूज करना था। ठीक है, और बेसिक बेसिक आपको डिफरेंशिएशन के रूल पता होने चाहिए, तब जाके आगे काम आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही करना था। फिर यहाँ से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का आया यूज करना, और हम कल बता चुके थे कि कहां पे u यूज करना है, कौन से फंक्शन को भी मानना है, मतलब कौन से फंक्शन को u मानना है और कौन से फंक्शन को भी मानना है, ये हम कल भी बता चुके थे। ठीक है, क्योंकि आगे जब ऐसा फंक्शन को भी मानना है जो आगे वो जीरो कर दे, ठीक है, वो जब जीरो कर दे, देखो यहाँ पे इसलिए इसको कि आगे जीरो हो जाता। अब अगर बताओ तो एक्सपोनेंशियल एक्स को हम अगर भी मान लेते तो आगे ये जीरो होता नहीं होता, और हमको कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू निकल के आता, क्योंकि जब 2x प्लस 3 का nth डिफरेंस निकालते फिर बहुत लेंदी चला जाता वो। ठीक है, इसलिए उसको बी हम किए। तो समझ में आ गया, आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसमें तो वही जो है डिफरेंशिएशन के रूल्स है। ठीक है, तो रूल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जो भी इसमें यूज हुए, जैसे कुछ dx n जैसे यूज हुआ, dx है तो इसका क्या होता है n x पावर n माइनस 1, और इस दोनों का सेम होना चाहिए। फिर इसी तरह से d एक्सपोनेंशियल x है तो इसमें क्या करें देंगे हम, इसमें करेंगे क्या एक्सपोनेंशियल x का x, ये रहता है। देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, इसको सेम करने का प्रयास करेंगे तब जाके होगा। कोई भी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, ये पता होना चाहिए, किसी के रिस्पेक्ट में हो डजंट मैटर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही रहने वाला है। तो इसी तरह से इसका प्रोसीजर करना है। ठीक है, कोई भी डिफरेंशिएशन हो, जैसे अब देखो log x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। तो कोई भी डिफरेंशिएशन हो, आपको ये चीज का ध्यान रखना, साइन कॉस तक आप लोग पता ही होगा कि d साइन x अगर है तो वहां पे इसका डिफरेंस क्या होता है, cos x होता है। फिर इसी तरह से d cos x का डिफरेंशिएशन बोलना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। फिर इसी तरह से d tan x का डिफरेंशिएशन तो ये क्या दे देगा, sec स्क्वायर दे देगा, है कि नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, sec x का चाहिए डिफरेंशिएशन तो ये कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x दे देगा, है ना, ये दे देगा। फिर इसी तरह से किसी का अगर d cosec x का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, कितना, ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, सॉरी माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। यहाँ देखिए जहां जहां c आ रहा है पहले में वहां पे माइनस लगा देते, देखिए आ रहा है ना माइनस सब में, जहां जहां c वहां माइनस। इसी तरह से फिर cot का निकालेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, देखिए यहाँ पे c आ रहा था इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। फिर इसी तरह से आपको अगर पता होगा तो d अगर इनवर्स में निकालना चाहेंगे तो वो भी निकल जाएगा, इसका क्या होगा, इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसी तरह से अगर d cos इनवर्स x का निकालना हो डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाना है इसमें और बाकी का वैल्यू उतना ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से सबका निकालना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे फिर इसी इनवर्स में अगर tan निकालना चाहे तो वो भी निकल के आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर cot इनवर्स x का निकालना हो, cot इनवर्स x का, तो इसका कितना निकल जाएगा, बस माइनस लगा देना है और 1/x स्क्वायर कर देना है, तो इससे ये डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इतना चीज जो है कम से कम ये फंडामेंटल डिफरेंशिएशन जो हम लोग 11 12 में पढ़े थे वो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये जो है ये जो क्वेश्चन था इसमें कोई खास बात था नहीं, वही यू भी को पहले बता चुके हैं, तो ये नॉर्मली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस सब का जरूरत पड़ने वाला है। अब है हमारा y है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना, क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो सो डेट इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, और जिसमें कि yn ऑफ 0 फाइंड करना है। क्या करना है, yn ऑफ 0 फाइंड हमको करना है। तो एक बात ध्यान में रखिए, ये जो yn ऑफ 0 है ये समझिए x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x, यानी x का वैल्यू 0 है यहाँ पे, और फिर इसका मान लगाना है। ठीक है, उसका जो है वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो एक चीज बता देते हैं, अगर स्पेस बचा हो तो। हाँ यहाँ पे देखो, अगर nth डिफरेंशिएशन अगर y निकालना हो, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इसको लिखेंगे yn। अगर वन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे y1। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है अगर, तो इसको लिखेंगे y2। y2 y1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। इसी तरह से अगर मान लो d यहाँ पे दे दिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन और यहाँ दे दिए yn का निकालना, yn माइनस 1 का निकालना है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हो n माइनस 1 प्लस 1, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा yn हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखो, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, yn हो जाएगा। इस सब का जरूरत कभी भी पड़ सकता है। फिर इसी तरह से अगर मान लो n माइनस 1 डिफरेंशिएशन और y1 का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत ऐड आ जाता है, n माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा yn, ठीक है। तो इस थोड़ा का थोड़ा सा निकालने आना चाहिए। अब देखो यहां पे जो ये है, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हमको क्योंकि वैल्यू निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, है ना, यही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंस एक बार करते हैं, हमको देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंस करते हैं, ये y1 बन जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। देखो सब रूल रेगुलेशन उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फिर क्या होता है, देखो इसको हम एक चीज, इसको थोड़ा एक स्टेप बता देते हैं कैसे किए इसको। हमको पता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसका होल स्क्वायर है ना। देखो अगर dy बाय dx करते हैं, dy बाय dx करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, d साइन इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स x, सॉरी, तो लेकिन ये नीचे नहीं है ना, ये x है, तो क्या करते हैं एक बार d साइन इनवर्स x बाय dx कर देते हैं, सिंपल। अब देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और इधर क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंस, साइन इनवर्स x का डिफरेंस अभी तुरंत बताएं, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो है ना, यहाँ पे देखो लिख दिए हैं, बस इसी को यूज कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये इधर आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, हो गया। अब क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग, देखो थोड़ा प्रूव करने वाला है, इसमें थोड़ा जितना बार बार प्रैक्टिस करोगे आइडिया लगेगा क्या करना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ट्रिक्स है, ठीक है, ट्रिक्स बोल सकते हो, मतलब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा करना क्या है, कैसे आंसर तक पहुंचे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, वी गेट। तो जब स्क्वायरिंग किए तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा नॉर्मल, और इधर हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर, हो गया, और इधर होगा 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, होगा ना ऐसा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 बना देते हैं। देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर है y1 स्क्वायर, देखो तो 4 और इतना का वैल्यू हमको पता है क्या, कितना होता है, y होता है ना। देखो तो ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर जो है ये कितने के बराबर है, y के बराबर है ना। तो यहां पे 4y लगा दिए, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, ठीक है। अब यहां पे देखो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर दिए थे, ठीक है, फिर टेकिंग डिफरेंस डीसी बोथ साइड्स, टेकिंग डीसी बोथ साइड्स, तो सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये पता है u इंटू वी बाई डी एक्स क्या होता है, एक बार u को बाहर करते हैं dv बाई डी एक्स, फिर एक बार v को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये du है, ठीक है, ये रूल है, फॉर्मूला है सब, ठीक है। देखो यहां पे ये हो गया। अब
हम क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं, तो ये बाहर आ गया, तो ये बन गया कितना, y1 का होल स्क्वायर। जब y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो बेस में हम क्या करेंगे, y1 को पुड़ाएंगे और फिर इधर क्या करेंगे, y को कर देंगे, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन जाएगा कितना, 2y1 y2। क्या हो जाएगा, 2y1 y2। कैसे देखते हैं, अगर हम y1 का स्क्वायर कर दें और यहाँ नीचे dy कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको पहले बेस को मिलाएंगे, जब ये बेस को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy1 बाई dy हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये 2 बाहर आ गया, 2y1 और ये फिर y1 का डिफरेंशिएशन करें तो y2 हो जाएगा। क्यों बोले, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं, ये जो रूल रेगुलेशन बताए हैं ये वाला, ठीक है, इसी को लेके बताए थे, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर y1 हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फिर y2 क्या होगा, सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये 2y1 y2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे, यानी y1 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, हो गया, ठीक है, नीचे इधर का हो जाएगा 4y1। अब देखो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट, ये हो गया 1x स्क्वायर और 2y1 y2, फिर -2x y1 का होल स्क्वायर 4y1। देखो तो सब जगह यहां भी 2y1 छुपा हुआ है, यहां भी 2y1 छुपा हुआ है, यहां भी 2y1 छुपा है। अगर हम क्या करते हैं, 2y1 से डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1, ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1, है ना। जब हम क्या करते हैं, 2y1 से डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर का 2y1 गेन से मतलब गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, फिर -2 तो गायब ही हो गया, x बचेगा और y1 बचेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग में था, एक ही गायब होगा, फिर इधर हो जाएगा कितना, और 2 गायब हो, 2 बचेगा, ठीक है। अब इस 2 को उठा के इधर ला लेते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, nth डिफरेंशिएशन लगाते हैं बाय लेबनिज थ्योरम, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पे लेबनिज थ्योरम थोड़ा लगाते हैं बाय लेबनिज थ्योरम जब लगाए तो अब देखो क्या क्या है हमारा, जो है ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, ये है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 है, सॉरी y2 है ना, ये y2 है माइनस एक्स y1 है, ठीक है, माइनस है एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम लगाएंगे तो ये बन गया कितना, dn, यहां भी लगा देंगे, फिर dn यहां लगाएंगे, और ये dn जब यहां पे एक माइनस करते हैं, यहां dn लगा दें, डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, हम यहां पे y मतलब जो कंडीशन है ub, तो यहां पे देखो तो अगर हम इसको v बना दें, इसको u बना दें तो कंडीशन मैच कर जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे वो खत्म हो जाएगा, आगे 0 कर देगा वो। तो हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं फॉर्मूला dn y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस nc1 dn माइनस 1, फिर y2, और इधर हो जाएगा d1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस nc2, और फिर क्या हो जाएगा dn माइनस 2, फिर y2, और यह क्या हो जाएगा d2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर का कंडीशन हुआ। फिर इस तरह से इसी को करो माइनस, फिर क्या होगा, x को b बना देते हैं, ठीक है, ये तो इजी है, यहां हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा dn y1 इंटू एक्स, फिर प्लस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया ना, फिर हो जाएगा nc1 और dn माइनस 1 y1 और dx, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है भैया, इसको 0 कर दो, इसको लिखना ही नहीं। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा dn y2 है, हम देखो यहाँ पे लिखा चुके हैं, देखो तो यहाँ पे देखो तो dn y1 था, तो क्या बन गया
यहाँ भी ये बन जाएगा ना सर, जो वहां पे अगर 1 लगा देते तो ये n+1 बन जाएगा, यहाँ 0 रहता तो ठीक है। तो बोले थे ना अगर मान लो जितना टाइम्स रहेगा, जैसे कि dn-1 है और y1 है, तो ये क्या आगे जुट जाएगा, तो ये yn बचेगा ओनली, तो इसी को यहाँ पे लगा देता है। देखो यहाँ पे लगाए तो ये बन जाएगा n+2 हो जाएगा, और ये बनेगा 1 - x²। देखो ये बनेगा n, हम पहले बता चुके हैं, ये बनेगा n+1 क्योंकि 2 है नीचे, n-1 जब जुटेगा तो 2 में 1 गया, 1 बचेगा, है ना। इसका जब करेंगे तो ये कितना बचेगा, -2x। फिर देखो nc2 n × n-1/2, फिर ये कितना हो जाएगा, yn बचेगा भैया। फिर ये क्या बनेगा, देखो 2x है ना, तो ये बनेगा कितना, -2, और आगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आगे दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आप करते हैं -yn+1 × x, फिर -n, और ये yn बनेगा, देखो ये yn, और ये हो जाएगा x, तो dx का x ही हो गया, मतलब 1 ही हो गया, = 0। बस अब इसी को अरेंज कर देते हैं हम लोग, तो ये बन गया 1 - x², और ये हो जाएगा yn+2, और एक देखो yn+1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और फिर सब माइनस कॉमन ले लो, माइनस जब कॉमन लेंगे ना ये बन जाएगा 2n+1 क्योंकि n यहाँ पे है, और इधर हो जाएगा x, फिर yn+1। देखो हो गया ना, ये इसको और इसको देखो हो गया, ठीक है। अब yn है ना, yn को कॉमन ले लो, प्लस yn को जब लेंगे कॉमन तो ये बनेगा कितना, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, मर जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, -n² + n, है ना, और यहाँ पे -n है, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, = 0। बस इसी को कर दो, 1 - x², फिर yn+2 -2n+1 × x yn+1, और ये -n² yn = 0। तो यहां से ये प्रूव हो गया, देखो यही क्या, यस यही था पुराना, देखो यहाँ पे पुर गया ना, वैल्यू पुर गया। तो वैल्यू जब प्रूव्ड हो गया, ये LHS = RHS निकल गया। अब जब ये निकल गया, अब देखो तो क्या निकालना है हमको, एक और चीज निकालना है ना, yn(0), है ना, yn(0). तो क्या करते हैं, अच्छा इसको क्या कर दो, इक्वेशन 3 मान लो, हाँ इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो तो हम बता देते हैं क्या करना है, एक बार x = 0 कर दो। अगर हम x = 0, इफ x = 0, x = 0, तो क्या हो जाएगा, और हम क्या करते हैं, इसको x = 0 हम इक्वेशन 1 में लगाते हैं। यहां पे जब हम क्या करेंगे, x = 0 हम इक्वेशन 1 में लगाएंगे, तो x की जगह 0, sin 1/0 का वैल्यू तो 0 ही जाता है, तो यानी पूरा 0 कर देगा, और ये भी 1 नीचे आ जाएगा 0, यानी कि हमारा जो, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर x = 0 रखेंगे तो y1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया ना। और फिर देखो y1 0 निकल के आ गया, एक मिनट, हाँ अब एक बार क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में लगाते हैं, y1 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में लगाते हैं, तो जब ये भी 0 हो जाएगा, और फिर ये y2 बचेगा, तो y2 कितना हो जाएगा, +2। जब हम क्या करते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन इस बार 2 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन एक बार 2 करते हैं, तो यहां से y2 = कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। देखो तो यहां से नहीं निकलेगा, ये तो 0 ही हो गया, और ये +2 हो जाएगा इधर, तो यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो y2 = 2 निकल गया। तो देख रहे हैं क्या, और फिर अगर देख लो तो हम एक चीज गौर कर रहे हैं कि जब n का मान 1 है, मतलब ऑड है, 1 3 5 7 और 9 ऐसे करके कंडीशन होगा, तो देख रहे हैं उसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 0। और फिर अगर n का वैल्यू ऑड है, मतलब इवन है, यानी 2 4 6 8 ऐसा कंडीशन में है, तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आउटपुट हमको दे रहा है, मतलब 2 देगा, अगले बार कुछ और दे सकता है ना। तो यानी कि तो यही हमारा जो है मेनली यहां से आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि y1 जब 0 लगाते हैं तो मतलब ये जो 0 है तो इतना निकल के आएगा। यानी कि अगर इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ n इज ऑड नंबर देन, इफ n इज ऑड नंबर देन, तो क्या हो जाएगा उसका yn, जो yn ऑफ 0 जो होगा, मतलब x वैल्यू ये 0 ही रहने वाला, ये एक आंसर हो गया। फिर इसी तरह से इवेंट के लिए केस निकाल लो। देखो इक्वेशन अगर 3rd में लगा देते हैं,
क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में हम वैल्यू लगा देते हैं x बार 0 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहां क्या हो जाएगा, x ये रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा yn+2। फिर यहां देखो तो ये तो 0 ही रहने का, लेकिन x जब 0 करेंगे तो 0 ही रह गया। फिर यहां क्या बचेगा, n² yn, तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, yn+2 माइनस n² yn = 0। तो अब देखो yn+2 और ये क्या हो जाएगा, n² yn हो गया। अब देखो तो यहां पे एक बार n का वैल्यू इफ n = 0 रखते हैं, नहीं 2 रखते हैं, मान लो 2 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो y4 बन जाएगा ना, और ये हो जाएगा कितना 4, और y2 हो जाएगा, और y2 का वैल्यू हमको पता है कितना 2 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यानी 4 × 2। फिर इसी तरह से इफ n, देखो सब x 0 पे है, वैल्यू निकल रहा है, इस बार n का वैल्यू अगर 4 रख दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, y = y6, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, यहां पे पहले था 36 हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 4 न रखें तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा n², और यहाँ क्या हो जाएगा y4 का वैल्यू हमको पता है 4 × 2, तो हो जाएगा 16 × 4 × 2। तो इसी तरह से एक जनरल वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो यही हमारा एक आंसर हो जाएगा yn का। ठीक है, तो यहां पे लगा देंगे अगर इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज इवन नंबर देन तो yn ऑफ 0 = फर्स्ट अगर n का मान 1 देते हैं, मतलब n के जगह 2 रखते हैं तो कुछ और वैल्यू दिया, 2 दिया अगर n/2, फिर y4 ऑफ 0 कर दे हैं तो ये कितना देता है 4 × 2 दिया, फिर इसी तरह से y6 ऑफ 0 करते हैं तो ये कितना दे देगा 16 × 4 × 2। इसी तरह से आगे प्रोसीड करना है, इसी ये आंसर निकल कर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे हमको तो चेक करना था कि n के अगर इवन है तो क्या वैल्यू दे रहा है, और ऑड है तो क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ऑड के केस में तो सब जगह 0 ही दे दिया, इवन के केस में बार बार बढ़ रहा था वैल्यू। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा गया है। ठीक है, यूपी टाइप का एग्जाम होता है तो वो सब में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए बोले काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो इसमें कुछ खास था नहीं करना, यहाँ पे मेनली था कि स्क्वायरिंग करना है और मतलब डिफरेंशिएट किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, पहले दूसरा ये स्टेप गायब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर दोनों का स्क्वायरिंग किए, फिर यहाँ पे मान पुट किए, वैल्यू पुट किए, फिर टेकिंग डीसी बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब डीसी किए और इससे इक्वेशन 1 2 बनाते रहे, और फिर लास्ट में जाके हम क्या किए, एनएट डिफरेंशिएशन लेबनिज थ्योरम यूज किए, यहां से ये निकल के आ गया। और जब प्रूव हो गया तब इसको हम इक्वेशन 3 बना ली, क्योंकि हमको yn ऑफ 0 निकालना था। फिर वहां पे n का वैल्यू अगर ऑड है, इवन है, तो ऐसे करके कंडीशन लगाना था। समझ में आ गया। तो आई होप समझ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें भी वही बात है कि वहां से जैसे y = कितना है, EA साइन इनवर्स x है, EA साइन इनवर्स x है। तो यहां से क्या कर देंगे, अगर हम यहाँ पे DC y1 कर देंगे, y1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो a कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा a, ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा √1 - x² हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको इधर उठा के भेज दो, इसको जब भेजोगे, ठीक है, इसको भेजो तो ये हो जाएगा 1 - x², फिर y1, फिर इसी तरह से a साइन इनवर्स x हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तब ये बन जाएगा कितना 1 - x² y1², फिर इसी तरह से ये पूरा का a² हो जाएगा, और EA साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इतना का वैल्यू हमको पता है y, मतलब वही कंडीशन, और कोई खास नहीं, वही कंडीशन लगाना है। तो देखो ये 1 - x² हो जाएगा, और फिर y1² हो जाएगा, फिर a² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y²। ठीक है, जब ये निकल गया फिर एक बार DC लगाना, जब DC लगाओगे फिर इसी तरह कंडीशन बनेगा, वहां से 2y1 सब में कॉमन आ जाएगा, जैसे उसमें किया ना वही होगा, 2y1 कॉमन आएगा, उसको डिवीजन कर देना 2y1 से दोनों साइड। फिर क्या करना है, एनएट डिफरेंशिएशन लगाना है और रूल उसका इसी तरह से ये वैल्यू निकालना है। देखो वहां पे yn ऑफ 0 था तब निकाला हमको, पहले यहाँ पे कंडीशन दिया है y1 ऑफ 0 जब when x = 0, यहाँ पे करके दिया है, वहां ऐसे इनडायरेक्टली दिया हुआ था। ठीक है, जो कि ध्यान में हमको रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर DC लगाए,
यहाँ पे डीसी जब लगाइएगा तो कितना बन जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको बाहर कर देंगे, ये बन जाएगा 2y1 y2। फिर इसी तरह से y1 को स्क्वायर को बाहर करिए, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन है तो 2y1 2y इंटू y1 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, 2y1 यहाँ भी आया, 2y1 यहाँ भी आएगा, 2y1 यहाँ भी आएगा, दोनों साइड डीसी करना तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा y2। फिर ये हो जाएगा कितना माइनस एक्स y1 और ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर y। ठीक है, अब यहां से क्या करना, कोई बाय लेबनिज थ्योरम यूज करना, वहां से आंसर, मतलब जो सेम प्रोसीजर इसमें किए ना, ये जो प्रोसीजर किए हैं ये क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का इसमें भी प्रोसीजर वही करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो आप लोगों को करना है एचडब्ल्यू में दे रहा है इसको, ठीक है, जो करके नेक्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको जरूर बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सेम उसी टाइप का है। अगर वो बढ़िया समझ में आ गया तो ये जरूर है कि बन जाएगा आपका, क्योंकि सेम ए टू जेड मतलब मिला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे है ये क्वेश्चन क्या है, y पावर है 1/m प्लस y पावर माइनस 1/m इज इक्वल टू 2x है, ये है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगा, देखो वही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई खास बात है नहीं, तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं माइंड लगाते हैं। देखो y ऑफ a इतना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ तो, लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वो, ठीक है, इसलिए बोले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, बुक का क्वेश्चन है। देखो ये हो गया, फिर इसका एलसीएम लिए, y 1/m हो जाएगा, ये हो जाएगा y 2/m, फिर प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 2x है। तो हम क्या करते हैं, यस ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया y पावर 2m, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस में, इधर लाएंगे तो माइनस हो गया 2x y 1/m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, देखो तो अगर हम इसको क्या करते हैं 1/m का होल स्क्वायर कर दें माइनस 2x y 1/m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखो तो ये क्वाड्रेटिक बन गया ना। हम इसको जैसे क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये एक्स इसको ट्रीट करो y पावर 1/m को, तो देखो तो ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक जब बन गया तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो वहां से आप लोग पता होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एक्स का वैल्यू निकालते थे अल्फा बीटा का, तो यहां से क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, जिसमें कि d क्या होता था, डिस्क्रीमेंट होता था ना, तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होता था 2a, है ना। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ प्लस माइनस है, एक अल्फा का मान होता है एक बीटा का मान होता है। तो हम क्या करते हैं 1/m ये निकल गया, ये हो गया माइनस बी, तो ये क्या हो गया प्लस, मतलब एक माइनस 2 पहले से था, तो प्लस 2x हो गया, 2x प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया कितना 4x स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है, a है 1 हमारा, और c कितना है वो भी 1 है। अब बाय नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी 2 इंटू 1, तो 2x प्लस माइनस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 4 बाय 2। देखो इससे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन सॉरी 4 आएगा तो कॉमन, बाहर आ गया 2 बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 ये बनेगा। तो ये इतना बनेगा ना, ये y पावर 1/m का वैल्यू इतना निकल गया। अब जब इतना वैल्यू निकल गया तो आगे प्रोसीजर करने में इजी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम क्या करते हैं आपको एचडब्ल्यू में देते हैं, जो कि सॉल्व करके लाना है, ठीक है। जब ये y वैल्यू 1/m निकला, ठीक है, तो अब यहां से तो इजी हो गया ना, अरे एक फंक्शन निकल गया ना, इसको उठा के इधर कीजिएगा तो पावर m में आ जाएगा, और फिर ये जो आ गया प्लस में हम ये पावर में आ जाएगा, फिर वहां से डिफरेंशिएट करना है, लेबनिज थ्योरम लगाना है, और इस तरह से इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एचडब्ल्यू 2 है, ये वो 1 था ये 2, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ये आपको प्रैक्टिस के लिए मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है, अब घुस गए हम लोग, एंट्री कर रहे हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम में, ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो इसमें तो कोई खास, ये तो और इजी क्वेश्चन, मैन था लेबनिज। मैक्लॉरिन्स में क्या करना है, पावर वही उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, एक्सपेंड करते हैं। तो हमारा है जैसे y इज इक्वल टू है 10x, एक फंक्शन है 10x, हमको क्या है कॉन्टेनिंग कम से कम इतना पावर तक निकालना है वैल्यू। तो क्या करते हैं हम इसमें, इसमें क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, जैसे मान लो y मतलब इसको फंक्शन ले लो f ऑफ x, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा f डैश x, तो ये बन जाएगा 10x का डिफरेंस क्या होता है sec स्क्वायर x। फिर इसी तरह डबल डिफरेंशिएट ऑफ x करेंगे तो ये बन जाएगा 2 sec x इंटू 10x हो जाएगा ना, सॉरी इतना होगा 2 sec x हो जाएगा, फिर sec x का जगह sec स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 sec x हो जाएगा, sec x का डिफरेंस क्या होता है sec x इंटू 10x, तो ये हो गया, एक मिनट, ठीक। तो अब देखो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया। फिर इसी तरह से क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएट एक बार कर दो, तो जब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, 2 sec x इंटू, यहाँ 2 sec x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू sec x, फिर हो जाएगा इंटू 10x हो जाएगा, फिर ये एक बार 10x बाहर, जैसे इसमें इंटू फिर 10x हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा एक बार, एक मिनट, इसमें क्या किए 10x को बाहर किया ना u बना के, फिर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 sec पावर 4 x हो गया। अब जीरो रखना है वैल्यू, यानी मैक्लॉरिन्स में क्या करते हैं जीरो रखते हैं, तो हाँ जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ जीरो, एक बार इस पे करेंगे 10 जीरो का वैल्यू जीरो ही रहता है, f डैश एक बार जीरो करेंगे तो sec जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, फिर f डबल डैश एक बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये टोटली जीरो बना देगा इसको, है ना, ये टोटली नहीं बना देगा जीरो, क्योंकि 10 जीरो का जीरो ही रह गया। फिर एक ट्रिपल लगा देना है, ट्रिपल ऑफ जीरो, तो देखो ये तो टोटली जीरो कर देगा, इधर का वैल्यू इधर का कितना बनेगा 2 बनेगा, हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब बस इसी का वैल्यू लगा दो, f ऑफ x क्या होता है f ऑफ जीरो, फिर f डैश जीरो इंटू जिस फॉर्मेट पे है, सॉरी f डैश हो गया ना, फिर यहाँ पे क्या है, मतलब x के फॉर्मेट पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 1 बाय फैक्टोरियल, क्या हो गया f डैश जीरो हो गया ना, हाँ ठीक है, x पावर क्या था 1 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे f डबल डैश जीरो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे h जैसे वहां पे यूज करते थे यहाँ x हो जाएगा x पावर 1 बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा बाय फैक्टोरियल 2, तो इसी तरह से करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो जीरो, और ये कितना हो जाएगा x बनेगा, फिर ये वाला जीरो भी कितना हो जाएगा, देखो तीसरा कंडीशन में भी डबल क्यों जीरो हो गया, है ना, तो जीरो बन गया, और ये कितना हो जाएगा आगे f ट्रिपल, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहाँ ट्रिपल ऑफ जीरो हो गया ना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो ये कितना बन गया एफ डेट ट्रिपल जे जीरो 2 निकल गया इंटू एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 2 तिया 6, ये पावर 3 में आया ना, आगे जब करोगे तो 5वां कंडीशन आ जाएगा, तो ये x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस जब करेंगे ना, तो जब चौथा कंडीशन करेंगे 2x प्लस 5 बाय 15 आ जाएगा। तो इस तरह का ये सीरीज बोल रहा था, कम से कम 5 तक का निकाल ले, या एक अगला स्टेप इसका डिफरेंशिएट करना, आगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका काम है करना, समझ में आया। तो कोई खास था नहीं, मेन था यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर निकालना, और यहाँ पे पहले बता दिया है कि इस फॉर्मेट पे होना चाहिए, x पावर 5 के फॉर्मेट में, तो x पावर 5 कर लेंगे, तो समझ में आ गया। फिर इसी तरह से ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x है, और यहाँ पे 4 है ना, तो ये भी काफी, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना, और ट्रिपल टाइप में क्योंकि 4 पावर है, और फिर वहां पे तो ये भी SW आपका आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, एक्सपोनेंशियल साइन x है, सॉरी,
और एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर वहां पे एक्स के जगह एक बार जीरो पुट करना सब जगह, और फिर वो जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो, और यहाँ पे जो भी हम यूज करते हैं एक्स पे एक्स जो भी, ठीक है, तो उतना कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक्स है एक्स ही रख देंगे, तो बाय एक्स हो जाएगा इतना बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश, यहाँ पे जीरो होता है ना, फिर एक्स पावर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, फिर इसी तरह से आगे इसी फॉर्मूला पे लगा देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपेंड करना, इसका भी वही कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपको सॉल्व करना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। वही चीज है ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो वही वन टाइम सेकंड टाइम असेंडिंग पावर ऑफ एक्स है ना, एक्स के किसी भी दो डिजिट निकाल लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब देखो ये क्या है, टेलर्स थ्योरम है ना, ये है एक, ये बता देते हैं। देखो इसमें 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, और किस पावर में चाहिए, x माइनस 1 के पावर फॉर्मेट में चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि किस कैसे लिखेंगे जो x माइनस 1 हमारा पूछ जाएगा। अगर हम इसमें क्या करते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर दे, देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यानी आगे जो इन फ्यूचर में हम जो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी फॉर्मेट पे। अब क्या करते हैं, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, टेलर्स थ्योरम है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे इसका तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12x प्लस 14 हो जाएगा। फिर ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12, और फोर्थ में तो जीरो ही हो जाएगा, वो फोर्थ में तो जीरो हो जाएगा, उसको करने को कोई सेंस नहीं बनता है। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच होता है ना, ये क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ और एफ डैश ए इंटू एच 1 बाय फैक्टोरियल 1, फिर एफ डबल डैश ए इंटू एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फिर एफ ट्रिपल डैश ए एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इसी तरह से काम करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या तोड़े हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स माइनस 1 का पावर के रूप में चाहिए था, इसीलिए इसको कर दिया एच बना दिया एक्स माइनस 1 को। तो देखो ये कितना बन गया एफ ऑफ ए वो कितना हो गया 1। देखो यहाँ पे ए के जगह क्या कर दिया 1 रख दिया ना, ए के जगह 1, तो सब जगह यहाँ पे 1 रख देंगे। तो एफ ऑफ 1 कितना निकल के आ जाएगा, इस जगह रखेंगे ये 2 हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 1 माइनस 6 कितना हो गया 9 और 10, ये हो जाएगा 4। फिर एफ डैश 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 14 और प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो गया ना। फिर इसी तरह से डबल डैश लगाना है, इसका कितना निकल के जाएगा इसका 26 आ जाएगा, है ना, ये 26। इसी तरह से फिर एफ ट्रिपल का तो पता ही है 12, बस यहाँ पे पुट कर देना है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ये देखो तो यहाँ पे 1 रखेंगे ना, ये 21 हो जाएगा, इंटू एच की जगह कितना है x माइनस 1 है ना, इस पे पावर 1 है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही रहता है। एफ डबल डैश का वैल्यू कितना है 26 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, फिर इसी तरह से 12 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 पावर होल क्यूब इंटू 6, मतलब इसी तरह से। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, असेंडिंग पावर एक्स माइनस 1 के रूप में, यही बोल रहा था पावर के रूप में लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो कोई खास बात नहीं है, वही चीज अप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चंस करवाए हैं और जितना भी एचडब्ल्यू है उसको कम से कम कर लीजिए, आपका इससे लेबनिज थ्योरम, टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं और जो आप लोग कर लीजिएगा अपने से तो मतलब गारंटी लेते हैं वो क्लियर हो जाएगा, उससे क्वेश्चंस आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है इसी टाइप का, tan इनवर्स एक्सपेंड करना x माइनस 4 टर्म के रूप में, तो ये आपका एचडब्ल्यू है जो कर लीजिएगा, इसी टाइप में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन होगा, ठीक है,
तो जितने भी क्वेश्चंस आज करवाए हैं, डिस्कशन जो भी कितने क्वेश्चन करवाए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तीनों थ्योरम के। और बार बार बोल रहे हैं, अगर वो तीनों इतने क्वेश्चंस अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो समझिए कि लेबनिज, मैक्लॉरिन और टेलर्स, इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज था, खुद आप देखे भी। ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो 11-12 में डिफरेंशिएशंस पढ़े थे उसका यूज पड़ा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। इसी तरह से लेक्चर में बने रहिए और थैंक यू अभी तक के लेक्चर में बने रहने के लिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।